नमस्कार दोस्तों, मैं आदिल खान। यूपी में आखिरी चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर बनारस से महाराष्ट्र के पुणे पहुंच गए। यहां उन्होंने हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों के प्रिय नायक शिवाजी महाराज की 9.5 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी इस प्रतिमा को पुणे नगर निगम में स्थापित किया गया है। यहां तक मामला सब सही है, कोई मसला नहीं। इसके बाद पीएम ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत की। पुणे नगर निगम में शिवाजी प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को पुणे के मेयर मोहोल ने एक विशेष पगड़ी, साफा कह लीजिए, वो पहनाई। ये जरा मसला है। ये साफा गोल्ड वायर यानी सोने के तारों से बना है और अमेरिकन डायमंड इसमें जड़े हुए हैं। यानी जब यूक्रेन में फंसे भारतीयों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था, तब पीएम मोदी के सिर पर अमेरिकन डायमंड से जड़ी पगड़ी सजी थी। जब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को गलों में प्याज के फंदे लग रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी अपने गले में सोने के तार से बना गमछा लटकाए थे। भास्कर अखबार में छपी खबर के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी को आज जो पगड़ी पहनाई गई है वो बेहद खास है। उसे पुणे के गिरीश मुरुडकर ने तैयार किया है। मुरुडकर ने इस पगड़ी पर छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा, जो उनके राजकाल के दौरान जो उनकी मुद्रा का चिन्ह हुआ करता था, वो बनाई गई है। इससे ऐतराज है, किसे वो आपको बताएंगे, लेकिन सुन लें भास्कर में क्या छपा है। इसे बनाने के लिए, इस पगड़ी को बनाने के लिए अमेरिकन डायमंड का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं उसी के साथ मैच करने के लिए इसमें, यानी इस पगड़ी में स्पेशल कपड़ा लगाया गया है। यानी पीएम मोदी आज क्या पहनेंगे, ये जानकारी सरकार की तरफ से पहले ही शेयर कर दी गई थी पगड़ी बनाने वाले को, ताकि स्टाइल के लिए मशहूर पीएम मोदी की मैचिंग में कोई भी मिसमैच ना हो जाए। है ना कमाल, है ना कमाल। गरीब के बेटे हैं, फकीर आदमी है। पगड़ी का कपड़ा सफेद और लाल रंग का है, जिसमें बॉर्डर पर मोती जड़े हुए हैं। गर्मी को ध्यान में रखते हुए इसे बेहद लाइट वेट और एयर वेंटिलेशन वाला बनाया गया है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की मुद्रा लगाई गई है। पीएम मोदी के इस फैशन अवतार के बाद कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने पुणे में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा है उसे ध्यान जरूर देना चाहिए। कार्यकर्ता अपने हाथों में बैनर और काले झंडे लेकर मेट्रो साइट पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे। उनका कहना था कि पुणे मेट्रो का काम अभी अधूरा है, लेकिन यूपी में चुनाव है और महानगर पालिका महाराष्ट्र में भी चुनाव है। इस सब को देखते हुए पीएम मोदी ने ये गेम खेला है, ये स्ट्रोक खेला है। लोकप्रियता हासिल करने के लिए, बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए आनन फानन में मेट्रो का उद्घाटन कर दिया। कार्यकर्ता इस बात से भी नाराज हैं कि पीएम मोदी को जो पगड़ी पहनाई गई या उन्होंने जो पहनी, उसमें शिवाजी महाराज की राजमुद्रा लगाई गई है, जो कि छत्रपति शिवाजी का अपमान है। तो क्या पीएम मोदी ने शिवाजी का अपमान कर दिया है? यह खबर खत्म हुई। एक और खबर है जो पीएम के सीएम योगी के दावों को उधेड़ती है। दोस्तों, पीएम मोदी ने पुणे मेट्रो में सफर भी किया, उस पर भी सवाल खड़े हुए। वो दावों वाली खबर बाद में, पहले ये भी सुन लें। मेट्रो में सफर के दौरान पीएम मोदी के साथ स्कूली बच्चे मौजूद थे, जो मुंह पर N95 मास्क लगाए थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनके पास बैठने के बावजूद मास्क खुद नहीं लगाया था। क्या उन्हें छोटे बच्चों की जिंदगी की परवाह नहीं है? क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन नहीं है? क्या इस मामले में कोई केस प्रधानमंत्री के खिलाफ दर्ज होगा? क्या इस पर कोई एंकर चीख चीख कर सवाल करेगा? और क्या कोई ये पूछेगा कि ये कौन से स्कूल के बच्चे थे जो संडे के दिन भी स्कूल खुलता है ये वाला? क्या बच्चों को स्कूली यूनिफॉर्म पहनाकर छुट्टी के दिन पीएम मोदी के इवेंट में लाने के लिए मजबूर किया गया? कोई है जो ये सवाल पूछेगा, या सिर्फ और सिर्फ दिखाएगा कि किस तरीके से हमला किया, वार किया, प्रधानमंत्री ने ये किया, फलाना ढिमका? दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव में, खासकर यूपी में पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने घूम घूम कर कहा कि यूपी वालों को मुफ्त राशन दिया गया। उन्होंने बीजेपी का नमक खाया है। यूपी में रोजगार की बयार है, मेडिकल फैसिलिटी तो बहुत बेहतर है, हम फ्री इलाज दे रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद से आई ये खबर मोदी, योगी और बीजेपी के तमाम दावों की हवा निकाल देती है, बताती है कि ये दावे और ये वादे कितने खोखले हैं। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी, गाजियाबाद यूपी में है, जो यूपी वाले नहीं उन्हें बता दूं, दिल्ली से बिल्कुल सटा इलाका है। ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में शनिवार रात दिल दहला देने वाली एक वारदात हुई। एक महिला ने अपने 3 बच्चों की जिंदगी
जहर देकर खत्म कर दी, यानी उनकी हत्या कर दी और खुद भी मौत को गले लगा लिया। महिला और उसके बेटे की शनिवार रात ही मौत हो गई थी, जबकि 2 बेटियों ने दिल्ली के जीटीबी गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रविवार को दम तोड़ दिया। क्यों? अब बात सुनिए। ये बताया जा रहा है कि परिवार आर्थिक तंगी से परेशान था। पति को टीबी थी इस महिला के, और बीमारी के चलते महिला ने ये आत्मघाती कदम उठाया। मोनू को करीब 2.5 महीने पहले टीबी की बीमारी हो गई थी। जो महिला है उसका पति। मोनू के पिता राम सिंह की 6 महीने पहले टीबी से ही मौत हो चुकी थी। जेठ श्याम सिंह की मौत का कारण भी टीबी बना था। जेठ की मौत के बाद पति की बीमारी को लेकर मोनिका बेहद तनाव में थी। तनाव की मुख्य वजह आर्थिक तंगी थी। घर चल नहीं पा रहा था, बच्चों को रोटी मिल नहीं पा रही थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पति का बेहतर इलाज करा सके। घर की बीमारी, सास और पूरे परिवार का खर्च उठाने को लेकर मोनिका तनाव में थी। बताया जा रहा है कि इसी के चलते उस महिला ने यह आत्मघाती कदम उठाया और अपने बच्चों की हत्या कर अपने आप मौत के फंदे पर झूल गई, अपने आप को मौत के गले लगा लिया। अब आप बताइए दोस्तों कि क्यों इस परिवार को 5 लाख या 10 लाख तक मुफ्त इलाज नहीं मिला, जैसा सरकार कहती है, जिससे आत्महत्या करने वाली महिला के पति का इलाज हो सकता? क्यों इस परिवार को पेट भरने के लिए मुफ्त राशन नहीं मिला जबकि इसके बच्चे भूखे थे? क्यों इस परिवार को बेहतर रोजगार नहीं मिला ताकि इसके पति को और साधन मिल जाते, या इस महिला को ताकि अपना घर चला पाती? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जनता से लगातार झूठ बोल रहा है? सोचिएगा और ध्यान से सोचिएगा। आप जिन्हें अपना रहनुमा बनाते हैं, क्या वो वाकई आपकी रहनुमाई कर रहे हैं या सिर्फ अपनी वाहवाही कर रहे हैं और झूठे दावे वादे मंचों से कर रहे हैं कि जनता ने तो हमारा नमक खा लिया है? नमक हरामी कैसे करेंगे? ये वर्ड छुपे हुए थे। वो आपको याद दिला रहे थे कि आपने मुफ्त राशन जिसने खाया, मैं तो नहीं खाया। थूकता हूं मैं ऐसे नमक पर जिसमें मुझे जो है प्लास्टिक मिला के और जहर मिला के दिया जाए। खाने की चीज़ है, लेकिन उसमें खाने के नाम पे कुछ नहीं है। मैं उस चीज़ पर थूकता हूं जो मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है, मुझे नहीं चाहिए। और ऐसे देने वालों की नीयत पर भी मैं थूकता हूं अगर कोई स्थानीय प्रशासन ऐसी मिलावट करता है। आप सोचिए, आप किसे रहनुमा चुनते हैं और आप क्या करके वोट देने चले जाते हैं, क्या माइंडसेट लेके वोट करने जाते हैं? बहुत सोचिएगा, आपके वोट की ताकत बहुत बड़ी है। जय हिंद।